स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल निवेशालय में, जहां हम आपके लिए लाते हैं निवेश के नए नए तरीके। दोस्तों, म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर आपको एक से एक शानदार ऑप्शन मिलते हैं, जहां पर आप कम पैसे निवेश करके कंपाउंडिंग के माध्यम से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड इनकम शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार लमसम पैसे निवेश करने हैं और उसके बाद आप जिंदगी भर हर महीने एक फिक्स्ड इनकम शुरू कर सकते हैं। और यह जो पैसा होगा यह सीधे आपके बैंक अकाउंट में हर महीने आता रहेगा, और वह भी जिंदगी भर। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप लमसम पैसे निवेश करते हैं तो उसके लिए आपको 20-25 साल वेट करना होता है, तब आप एक बड़ा फंड बना पाते हैं। या फिर अगर SIP के थ्रू पैसे निवेश करते हैं तो महीनों तक आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा, उसके बाद ही आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आपको यह ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं, जिसकी आज हम बात करेंगे। यहाँ पर हम आपके लिए SBI का एक ऐसा ही शानदार फंड लेकर आए हैं जिसमें आप हर महीने फिक्स्ड 12,000 की मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं, और यह जो पैसा होगा यह हर महीने जिंदगी भर आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, जब हम निवेश करते हैं और खासकर मंथली इनकम के लिए बैंक के किसी डिपॉजिट स्कीम में, तो वहां पर आपको मंथली इनकम हो सकती है, लेकिन मैच्योरिटी पर आपका उतना पैसा नहीं मिलता है। या फिर अगर निवेश करते हैं LIC की मंथली स्कीम में या पोस्ट ऑफिस के किसी मंथली स्कीम में, तो उतना पैसा नहीं मिल पाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप दो बेनिफिट एक साथ हासिल कर सकते हैं। मंथली इनकम के साथ आप अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। आज हम SBI के जिस फंड की बात कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि कैसे और कितने पैसे निवेश करके आप हर महीने 12,000 की मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं, और कितने टाइम के अंदर आपका पैसा 4 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जिस फंड की हम बात कर रहे हैं वह है SBI का एक बेहतरीन मिड कैप कैटेगरी का फंड। जबकि अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने ऑल टाइम में 20.4% का रिटर्न दिया है, जबकि लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने 23.80% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स की बात करें तो 28%, और लास्ट 1 ईयर में इसने 38.4% का रिटर्न दिया है, जबकि लास्ट 6 मंथ ने इस फंड ने 15.6% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों, यह फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर जो भी पैसा है इस म्यूचुअल फंड प्लान का वो मिड कैप कैटेगरी के बेहतरीन स्टॉक्स में पैसे को निवेश किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो ऑल टाइम में इस फंड ने जो रिटर्न है वह काफी बढ़िया दिया है। लेकिन अगर आप कम पैसे निवेश करते हैं तो उससे भी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। यहाँ पर पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि 12,000 की इनकम शुरू करने के लिए आपको कितना पैसा निवेश करना है, और जो पैसा आप निवेश करेंगे वो कितने टाइम तक 4 करोड़ बन सकता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर लमसम पैसे निवेश करते हैं 10 लाख रुपए और इस पर इनकम शुरू करते हैं 12,000 प्रति महीने की दर से, और यह फंड आपको अगर 18% का रिटर्न मिल जाता है, तो आप 5 साल के लिए इस पैसे को निवेश करते हैं, तो 5 साल में आपको 12,000 मंथली के हिसाब से कुल 7,20,000 की इनकम हो जाएगी, और आपका फंड का वैल्यू जो बच जाएगा वो 12,71,000 होगा। लेकिन अगर हम 10 साल की बात करें तो 12,000 मंथली के हिसाब से कुल 14,40,000 रुपये की आप इनकम कर लेंगे, और वो 10 लाख का वैल्यू बढ़ के आपका 19,34,000 तक बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, 15 साल के अंदर 12,000 मंथली के हिसाब से कुल 21.6 लाख की आपको इनकम मिलेगी, और 10 लाख की वैल्यू 35,53,000 होगी। लेकिन 20 साल में आप 10 लाख निवेश करके कुल 75 लाख का फंड बना सकते हैं, और 12,000 मंथली के हिसाब से 28,80,000 की इनकम
भी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स 25 साल में 12,000 मंथली के हिसाब से कुल 36 लाख की इनकम हो जाएगी और 10 लाख की वैल्यू 1,71,00,000 हो जाएगी। और दोस्तों इसी को अगर 30 साल तक अगर आप 10 लाख निवेश करके छोड़ देते हैं तो इससे आप 4,08,00,000 का फंड भी बना सकते हैं और 12,000 मंथली के हिसाब से 43,20,000 की इनकम भी आपको मिल जाएगी। इसकी एनए भी अभी तत्काल 218 रुपये चल रही है और इसका स्टार रेटिंग 4 है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसका ईयूएम 15,457 करोड़ का है और इसका होल्डिंग है 73 कंपनी में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर होल्डिंग की तो कुल मिलाकर जो स्टॉक है वो है 73 जिनमें पैसों को निवेश किया जाता है। और अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमें क्रिसेल, सुंदरम फास्टनर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टोरेंट पावर, थर्मैक्स, चोलामंडलम इंटरनेशनल, यानी दोस्तों कुल मिलाकर मिड कैप कैटेगरी के बेहतरीन स्टॉक में पैसे को निवेश किया गया है, जिससे इस फंड की जो ग्रोथ है वह काफ़ी शानदार मिली है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं फंड की होल्डिंग की तो इक्विटी में 93%, डेप्ट में 0.6% और कैश में 6.3%। तो कुल मिलाकर जो पैसा है वह अलग अलग सेक्टरों में डाइवर्सिफाइड किया गया है। फाइनेंस में 13.4%, कैपिटल गुड्स में 10.5%, हेल्थ केयर में 8.4%, ऑटोमोबाइल में 15%। इसके अलावा सारे ही सेक्टरों में अलग अलग परसेंटेज में पैसे को निवेश किया गया है। दोस्तों इस फंड का खर्चा यानी कि एक्सपेंस रेशियो वो भी कम है, 0.84 का। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की तो इस फंड को सोहिनी अडानी 2013 से और प्रदीप 2023 से मैनेज कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तो एसेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा निवेश किया है। एसबीआई एएमसी के साथ एसेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा यानी कि नंबर 1 रैंक है और फंड हाउस काफ़ी पुराना भी है। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई की SWP प्लान में मंथली इनकम शुरू करना चाहते हैं तो 12,000 की आप एक फिक्स्ड मंथली इनकम भी शुरू कर सकते हैं और करीब 4 करोड़ तक का फंड भी बना सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है, इसलिए आप जब निवेश करते हैं तो अपने रिस्क को भी जरूर कैलकुलेट कर लें। वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।